आज की पहली बड़ी खबर और पहली तस्वीर। अगर इमरान खान पाकिस्तान में जिंदा हैं तो सबूत कहां है? आइए कुछ दिखाते हैं डिटेल्स, और जो अभी बवाल चल रहा है उस पर भी नजर डालेंगे। लोकेशन होगी रावलपिंडी। अब इसको लेकर आपको बता दें, जबरदस्त हंगामा चल रहा है। सोहेल थे ये उनके समर्थन में, इमरान के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे, और पुलिस ने क्या हाल किया हमने तस्वीर दिखाई। अब इमरान की बहन ने धमकी दी है। देखिए, इमरान खान की 5 बहनें, उनमें से 3 बहनें खुलकर सामने आई हैं और उन्होंने धमकी भी दी है। क्या कहती हैं? कहती हैं कि अगर इमरान खान की अगर एक भी बाल बाका हुआ पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान जल उठेगा, सुलग उठेगा, और पाकिस्तान में ऐसी आगजनी होगी, तांडव होगा कि याद रखा जाएगा। इमरान के जिंदा होने के सबूत मांगे जा रहे हैं। परिवार ने बहुत आरोप लगाया कि अगर इमरान खान जिंदा हैं तो आप सबूत पेश करें। इमरान के जिंदा होने के सबूत मांगे गए। पाकिस्तान में इमरान खान की मौत की खबर से हड़कंप मचा है, और इधर जेल प्रशासन इमरान की मौत की खबरों को गलत करार दे रहा है। इमरान खान के बेटे के पोस्ट ने पाकिस्तान में हलचल बढ़ा दी है, सनसनी मचा दी है। इमरान खान के बेटे कासिम ने पिता के जिंदा होने का सबूत मांगा है, और कासिम ने कहा है कि मेरे पिता को 845 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। और साथ ही क्या कहा जा रहा है? देखिए, कहा जा रहा है इसके साथ कि पिछले 1.5 महीने से वो कहां हैं, किसी को मालूम ही नहीं, हमें बताया नहीं जा रहा है। ना मेरी बुआओं को मिलने दिया जा रहा है, और ना ही फोन या मैसेज से कोई संपर्क करने दिया जा रहा है। और सवाल यह पूछा जा रहा है कि क्या सरकार जानबूझकर मेरे पिता की असली हालत छुपा रही है? पिछले 6 हफ्तों से उन्हें अकेले एक डेथ सेल में क्यों कैद करके रखा गया है? डेथ सेल में फांसी से पहले आमतौर पर किसी कैदी को ही रखा जाता है, और देखिए, डेथ सेल जेल में आम कैदियों से दूरी बनाकर रखी जाती है। लेकिन यह आरोप लगाया जा रहा है वो बिल्कुल सुनसान जगह होती है। डेथ सेल एक छोटा सा होता है जिसमें दिन रात घना अंधेरा होता है, और कमरे में कैदी को सिर्फ एक कंबल और पीने के पानी की सुविधा मुहैया कराई जाती है। डेथ सेल में रहने के नाम से ही कई कैदियों की सेहत पहले ही खराब हो जाती है, बीपी शुगर सब बैलेंस खराब हो जाता है। तो क्या कासिम को भी शक है, यानी इमरान खान के बेटे को, कासिम को शक है कि जेल में उनके पिता की मौत हो चुकी है? इसीलिए वो कह रहे हैं कि मेरे पिता की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? मानवाधिकार संगठन और ग्लोबल संस्थाओं से दखल की मांग की गई है, और कासिम कह रहा है कि अगर इमरान खान यानी कि उसके अब्बू जिंदा हैं तो सबूत पेश किया जाए, और सबूत अगर पेश नहीं होता है, कुछ भी अनहोनी होती है, तो फिर पाकिस्तान जल जाएगा। तो देखिए, इमरान खान की जो बहनें हैं, वैसे 5 बहनें हैं, लेकिन इन बहनों ने मोर्चा खोल दिया। खासकर इन दोनों की बात कर रहे हैं। कौन कौन? देखिए जरा क्या कह रही हैं। कह रही हैं इमरान की मौत की खबर पर उनकी बहनों ने हंगामा कर दिया, और बहन अलीमा खान ने शहबाज और मुनीर को अल्टीमेटम साफ साफ दे दिया है, चुनौती दे दी है। कहती हैं अलीमा ने कहा, अगर इमरान खान का एक बाल भी बाका हुआ तो पाकिस्तान में अंजाम खतरनाक होगा, कोई और नहीं बचेगा। सरकार और जेल अधिकारी इमरान खान को परिवार से दूर क्यों रख रहे हैं? जब तक इमरान से मुलाकात नहीं होगी, जेल के बाहर हम जमे रहेंगे, डटे रहेंगे। और अलीमा खान साथ साथ कहती हैं कि इमरान को लेकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट वो पहुंच गई हैं इस पूरे मसले को लेकर। अदियाला जेल के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है। अदियाला जेल, पहले आपको बता दें, रावलपिंडी में मौजूद है, और इसी में इमरान खान बंद है और बुशरा बीबी भी बंद है। और नूरीन ने कहा है कि शहबाज चुनाव हार चुके थे, मुनीर की मदद से जिताया गया। शहबाज और मुनीर ने भूले की, तानाशाह पहले भी आए हैं, और लेकिन पाकिस्तान में उन सबका अंजाम हश्र बेहद बुरा हो चुका है। पूरी दुनिया पाकिस्तान के हालात को देख रही है। खबर फैली है कि इमरान खान को मार दिया गया है। पाकिस्तान खौफ में है कि फिर भी मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है, यह सवाल उठाया गया है। पुलिस को आदेश दिए गए हैं कि इमरान के परिवार को रोकें और उनके साथ जैसा चाहें वैसा बर्ताव करें, यानी जुल्म करें। पाकिस्तान में महिलाओं, बच्चों के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। ये किसी को इसका डर नहीं है, इसका क्या अंजाम होगा, ये कहना है। तो देखिए, आपको बता दें, जो स्थिति चल रही है उसके मुताबिक इस वक्त बहुत खतरनाक सिचुएशन है पाकिस्तान में। और जो जानकारी मिल रही है, एक तरफ पाकिस्तान में इमरान की मौत की खबर फैल जाती है और उनके समर्थक उतर जाते हैं, आग लगाने की चेतावनी दी जाती है, और जोरदार विरोध प्रदर्शन होता है। मुख्यमंत्री को पीट दिया जाता है, बहुतों को रगड़ दिया जाता है। दूसरी तरफ उनके समर्थकों ने बड़े बड़े आंदोलन की चेतावनी दे दी। अब कहा गया कि इमरान अगर सलामत नहीं हुए, तो उनसे मुलाकात नहीं हुई, तो फिर अंजाम बहुत भयावह होंगे। पूरे पाकिस्तान में प्रदर्शन होंगे, रेल सड़क सब कुछ हम जाम कर देंगे, ऐसा पीटीआई के समर्थक कह रहे हैं, इमरान के समर्थक कह रहे हैं। रावलपिंडी के अदियाला जेल के बाहर भारी हंगामा हुआ, और यह भी आपको साथ साथ बता दें कि वहां पर 700 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की भी तैनाती कर दी गई है। इमरान के करीबी नेता और खैबर के सीएम पिट गए। इमरान के समर्थक में
खैबर के सीएम सुहेल अफरीदी धरने पर बैठे थे, उनका नाम सुहेल अफरीदी है, और तभी पुलिस वालों ने मुख्यमंत्री को लात घूंसे मारने शुरू करते हैं और जमीन पर गिराते हैं, रगड़ते हैं। सीएम सुहेल अफरीदी ने कहा, हम रुकने वाले या डरने वाले नहीं हैं। इमरान खान को कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदारी सेना और सरकार की होगी, और फिर पाकिस्तान में हालात बिगड़ेंगे तो मुनीर जिम्मेदार होंगे। क्या रावलपिंडी जेल से आंदोलन और उत्पात की जो चिंगारी सुलग रही है, इसीलिए रावलपिंडी से कराची तक हाई अलर्ट घोषित किया गया है, जैसे आपको हम लगातार अपडेट कर रहे हैं। और आदियाला जेल के बाहर 700 पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। वहां दर्जनों एसपी के साथ 12 थानों की अतिरिक्त फोर्स बुला दी गई है और सेना को भी हालात संभालने की जिम्मेदारी दी गई है, अलर्ट मोड पर रखा गया है। और यह भी सवाल है कि क्या पाकिस्तान में कोई बड़ा दंगा या फिर हिंसा होने वाली है, इससे अंदेशा यह है। 2 साल पहले इमरान की गिरफ्तारी पर जैसे पाकिस्तान जल उठा था, क्या पाकिस्तान में फिर वैसे ही हालात बनने लगे हैं? चलिए, तो ये तो हालात पाकिस्तान की हो गई, लेकिन जरा हम पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की फैमिली, उनके परिवार में कौन कौन है और कुनबा उनका कैसे जुड़ा हुआ है, जरा इस पर भी अपडेट आपको कर देते हैं। नजर डालिए। देखिए, इमरान का जो परिवार है कैसा है, अब यहां से शुरू करिए। हमने बाकायदा ग्राफिक्स तैयार की है, नजर डालिए। ये बीवी है, पहली बीवी जेमिमा गोल्ड स्मिथ, इनसे तलाक हो चुका है इमरान खान का। दूसरी बेबी रेहम खान, ये भी बहुत सुर्खियां इन्होंने बटोरी थी, इनसे भी तलाक हो गया। तीसरी और जो मौजूदा बीवी हैं, उनका नाम है बुशरा बीबी, इमरान खान की तीसरी पत्नी। और ये भी कहां है, जिस जेल में रावलपिंडी के इमरान खान बंद है, वो वहीं पर मौजूद हैं, यानी ये भी बंद है। अब कितने बेटे हैं इमरान खान के? 2 बेटे हैं। कौन कौन? सुलेमान ईसा खान और कासिम खान। अभी आपको हमने सुनवाया भी था और कासिम ने लिखा भी था, वो भी आपको हमने दिखाया था, चेतावनी भी दी थी और सबूत भी इन्होंने मांगा था। और नीचे आइए, बहनें कितनी हैं? वैसे 5 बहनें हैं, हमने यहां पर 4 दिखाई हैं। रुबीना खानम है, अलीमा खानम, उनका अभी आगे आपको इंटरव्यू भी हम दिखाएंगे और स्टेटमेंट भी आया, वो भी हमने सुनवाया। उस्मा खानम है और रानी खानम है, एक और बहन है। कुल मिलाकर 5 बहनें हैं, 2 बेटे और 3 पत्नियां, 2 तलाक और 1 मौजूदा। और ये जेल में बंद है और बुशरा बीवी भी बंद है। अब एक और आपको हम तस्वीर दिखाएंगे। इस तस्वीर पर आप नजर डालिए। अब कैसे इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है पाकिस्तान की, जरा इस पर भी हम बात कर लेते हैं। और ये बात करना बहुत जरूरी है और समझाना भी जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तानी भिखारियों की दुकान बंद हो गई है। घर में छिड़े संग्राम के बीच पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। कैसे? यूएई ने पाकिस्तानियों के वीजा पर फुल स्टॉप लगा दिया है। यह तस्वीर पहले देख लीजिए। पहले ये जाते थे, गलबहियां करते थे, लेकिन इसका असर कुछ हुआ नहीं। पाकिस्तान के आम लोगों के लिए अब यूएई जाना बहुत मुश्किल होगा। और खबर आपको बता दें, दरअसल खबर है कि पाकिस्तान के भीख मांगने के रिकॉर्ड के चलते यह एक्शन हुआ है कि पाकिस्तान में भिखारी बहुत ज्यादा है और दुनिया में इसकी वजह से पाकिस्तान की जो इज्जत है भिखारियों वाली है। विजिटर वीजा पर हर साल लाखों पाकिस्तानी यूएई चले जाते हैं या भाग जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद कुछ आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। और आपको बता देते हैं कि जबकि कई पाकिस्तानी जो नागरिक हैं वो यूएई में ही भीख मांगने लगते हैं। सऊदी अरब ने भी भीख मांगने को लेकर पाकिस्तान को सख्त हिदायत दी थी, चेतावनी दी थी और अपने यहां से 5000 पाकिस्तानी भिखारियों को निर्वासित कर दिया था। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में करीब 4 करोड़ भिखारी मौजूद हैं। जी आप सही सुन रहे हैं, किसी देश की इतनी आबादी होती है जितनी पाकिस्तान में भिखारियों की संख्या है। अब आप हंस रहे होंगे, मतलब 23 करोड़ आबादी वाले पाकिस्तान में करीब 16% आबादी भिखारियों की है। इसीलिए कभी कभी आप जो हमारे चैनल्स में कभी या भारत के तमाम चैनल्स में या दुनिया के चैनल्स में देखते हैं, भिखारिस्तान लिखा रहता है, इसी वजह से। तो कहते हैं कि पाकिस्तान में भीख मांगना बड़ा उद्योग है। सुनते रहिएगा, बहुत काम की चीज बता रहे हैं। पाकिस्तान में भीख मांगना बड़ा उद्योग है, एक इंडस्ट्री है और इसका बड़ा नेटवर्क है, क्योंकि पाकिस्तान में छोटी मोटी नौकरी से ज्यादा कमाई भीख मांगने से होती है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। कराची में एक भिखारी की एक दिन की औसतन कमाई कितनी? 2000 रुपए की होती है लगभग, यानी भीख मांगने से ही लगभग 50 से 60 हजार रुपए प्रति महीना इनकी सैलरी के हिसाब से आप लगा लीजिए। और इससे पाकिस्तान और पाकिस्तानियों में भीख का धंधा खूब चल रहा है, फल फूल रहा है। मतलब उनको कोई शर्म नहीं है, वो सिर्फ भीख मांगते हैं। चलिए, ये बात हो गई भिखारिस्तान, कंगालिस्तान, पाकिस्तान की। अब आपको लिए चलते हैं अपने स्वदेश भारत में। भारत में योगी स्टाइल में सलमान का एनकाउंटर हुआ है। कहां, कैसे? देखिए, समझिए। खबर मध्य प्रदेश से है, क्योंकि अब जो आपको हम तस्वीर दिखाने जा रहे हैं और आप ये इस शख्स को देख रहे हैं जमीन पर गिरा हुआ, या आप देख लीजिए बैक में, ये वही आरोपी है, सलमान नाम है इसका, जिस पर रेप का घिनौना आरोप है।
और ये 6 दिन से फरार था, लेकिन अब इसे दबोच लिया गया है। इसकी हालत अब खराब कर दी गई है। 6 साल की बच्ची के साथ इसने रेप किया। एक्शन की मांग हुई, जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ, आंदोलन चल रहा है। इसको फांसी की सजा देने की मांग हो रही थी और ये लुका छुपी का खेल कर रहा था पुलिस के साथ। 6 दिनों से ये फरार था, गायब था, लेकिन पुलिस ने इसे ढूंढ निकाला और इसका हाफ एनकाउंटर किया गया। अब इस पर भी डिमांड हो रही है। आपको बता दें, एनकाउंटर इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि रायसेन की जनता ये डिमांड कर रही थी। लोग सड़कों पर थे, विरोध प्रदर्शन करने वाली ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। एक बार सुन लीजिए शोर और विरोध अब जरा आपको हम कुछ दिखा रहे हैं। जरा पहले इस गाड़ी पर नजर डालिए और गाड़ी की टायर पर तो शुरू में ही आपने नजर डाली होगी, पंचर है। क्यों, बताते हैं। यह वही पुलिस की गाड़ी है जो पंचर हो गई थी। अब जरा देखिए कि टायर में हवा नहीं है। आपने उत्तर प्रदेश में तो देखा होगा विकास दुबे वाला विक्रू कांड, हाँ, वहां पर गाड़ी पलट गई थी एमपी से आते वक्त और एनकाउंटर हो गया था। इधर गाड़ी पंचर हो गई और एनकाउंटर हो गया। हालांकि हाफ एनकाउंटर से वहां की जनता भी खुश नहीं है क्योंकि ये रेप का आरोपी है। 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी इसने की है। ये वही गाड़ी है जो कि पंचर है, जिसको बताया गया। और अब इसी जगह पर आरोपी सलमान ने पुलिस को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन उसका शॉर्ट एनकाउंटर हो गया, हाफ एनकाउंटर, जिसे ऑपरेशन लंगड़ा उत्तर प्रदेश में कहते हैं। मतलब गोली मार दिए और लंगड़ाते हुए निकल जाइए। और तस्वीर भी आपको दिखाएंगे हम थोड़ी देर में। एफएसएल टीम वहां पर पहुंच चुकी है, सबूत इकट्ठा कर रही है। ये तस्वीर सब कुछ आपको दिखा रहे हैं। जरा देखिए अब मौका वारदात पर, क्योंकि खाली खोखे भी पड़े हुए हैं जमीन पर, आप देख पा रहे हैं। एफएसएल की टीम भी मौजूद है, वो इकट्ठा कर रही है। और ये जो पुलिस इंस्पेक्टर और जो अधिकारी वहां पर थे, उनका नेम प्लेट भी गिरा हुआ है, वो भी उठाया गया। ये खाली खोखे देखिए जरा, क्योंकि वो भागने की फिराक में था, उसने फायरिंग करने की कोशिश की, उसके बाद से जवाबी कार्रवाई में उसको गोली लगी और वो लंगड़ाते हुए फिर देखा गया। बेटे की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा, छोड़ेगा नहीं। हमारी पुलिस छोड़ने वाली नहीं है, हमारी पकड़ से कोई भाग भी नहीं सकता है। अगर किसी को यमराज से टिकट कटवाना हो तो किसी राह चलती हुई बेटी के साथ छेड़खानी करके दिखाए। कानून हाथ में लेगा तो हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। यूपी में गुंडे अपराध करते हैं तो गाड़ी पलट जाती है और योगी फोर्स एक्टिव हो जाती है। बड़े बड़े बदमाशों का एनकाउंटर हो जाता है। वैसे ही एमपी में बेटियों की इज्जत पर अपराधी हाथ डालते हैं तो गाड़ी पंचर हो जाती है और फिर मोहन फोर्स ठोक देती है। मध्य प्रदेश में भी योगी मॉडल से रेप के आरोपी सलमान का इलाज वैसे ही हुआ। पुलिस ने उसे ठोक दिया क्योंकि योगी की तरह ही मोहन का मैसेज क्लियर है, अपराध करोगे तो बचोगे नहीं। हमारी पकड़ से कोई भाग भी नहीं सकता है, ये पक्की बात है। मासूम का गुनहगार सलमान 6 दिन पुलिस को चकमा देता रहा, लेकिन मोहन की पुलिस से बच ना सका। हंगामे, प्रदर्शन और ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद हुए एनकाउंटर से अब सलमान अपने पैरों पर चलने लायक नहीं बचा है। तो देखिए मध्य प्रदेश में भी योगी स्टाइल में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर किस तरह से एनकाउंटर चल रहा है, जरा नजर डालिए। कुछ डेटा भी पहुंचा देते हैं और इस खबर से जुड़ी हुई पूरी डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में, एमपी में मोहन की पुलिस योगी स्टाइल में अब काम कर रही है। तब कल देर रात करीब 3 से 4 बजे के बीच का वक्त था जब राजधानी भोपाल से पुलिस की 2 गाड़ियां रायसेन के लिए निकलती हैं और एक गाड़ी में पुलिस वालों के साथ आरोपी सलमान भी मौजूद था, तो दूसरी गाड़ी में बैकअप के लिए पुलिस टीम मौजूद थी। और भोपाल के गांधीनगर से रायसेन का गौहरगंज 55 किलोमीटर दूरी पर मौजूद है। कुछ रास्ता जंगल से होते हुए भी गुजरता है और रात का वक्त था। अचानक जंगली इलाके से गुजरती गाड़ी पंचर हो गई, वहां पलटी थी, यहां पंचर हुई। तुरंत पुलिस वालों ने आरोपी को दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करना चाहा। बस आरोपी सलमान ने इसी बात का फायदा उठाने की कोशिश की या सोची और दावे के मुताबिक उसने सब इंस्पेक्टर की पिस्टल छीनी और इतना ही नहीं, सलमान ने पुलिस वाले पर पिस्टल तान दी। बस तभी पुलिस वाले और आरोपी में छीना झपटी होने लगी और बीच बचाव में आरोपी के हाथ से पिस्टल छीनने में 2 फायर भी हो गए। इतने में बैकअप वाली जो टीम थी उसने आरोपी सलमान पर गोली चला दी। साथी को बचाने के लिए आरोपी का शॉट एनकाउंटर कर दिया।
पुलिस के मुताबिक आरोपी सलमान के पैर में गोली लगी है, जिसे हम उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा कहते हैं। पैर में गोली मार दो, लंगड़ाते हुए जा रहा है। अब देखिए, इसके बाद तुरंत उसे भोपाल के अस्पताल में भर्ती कराया गया। मासूम से रेप का यह आरोपी है, 6 साल की मासूम से रेप का ये जो आरोपी है सलमान, फिलहाल खतरे से बाहर बताया जा रहा है। इसको लेकर भी आपको बताएंगे कि प्रदर्शन चल रहा है कि इसका हाफ एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, इसको सख्त से सख्त फांसी की सजा होनी चाहिए या फिर एनकाउंटर करनी चाहिए। ऐसे लोग आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच एमपी पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले को लेकर, उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं आई है, आपको सुनवा देते हैं। ड्राइव कर रहा था, इसी को मैं ही लेके जा रहा था। यहाँ पे आरोपी था, साथ में हमारा स्टाफ भी था और पीछे से एक बैकअप वाली गाड़ी आ रही थी। तो हम लोग यहाँ पर पहुंचे तो देखा कि गाड़ी में कील लग गई थी और वो पंचर हो गई है। तो दूसरी गाड़ी में उसे शिफ्ट किया जा रहा था। तो अपने उप निरीक्षक श्यामराज जो थाना प्रभारी सुल्तान, वो उसे शिफ्ट कर रहे थे, दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करने के लिए निकले थे। तो उसने पुलिस अधिकारी की पिस्टल को निकालकर उनके ऊपर फायर करना चाहा, जिससे वो हाथ को ऊपर कर दिया गया। जो वो स्वयं हताहत नहीं हुए और साथ ही साथ उसने भागने का प्रयास किया, तो जवाबी कार्रवाई में, पुलिस की कार्रवाई में उसको गोली मारी गई। तो कितनी गोलियां चली, तो उसने कितनी चली? 2 गोलियां उसके द्वारा चलाई गई और 4 गोली फिर जो पुलिस की कार्रवाई में चली है, तो उसमें उसको पैर में गोली लगी है। और अब वो तस्वीर आपको जरूर देखनी चाहिए, थोड़ा सुकून जरूर आपको मिलेगा, क्योंकि जिसकी वजह से एक मासूम की जिंदगी खराब हुई, ये वही है। वो सलमान अब अस्पताल में पड़ा हुआ है। इसको किसी भी शब्द में आप अपने लिए उतार सकते हैं। आपके मन में आक्रोश भी होगा इस तस्वीर को देखने के बाद, आपके मन में बहुत सारे सवालात उठ रहे होंगे, लेकिन इसका हश्र क्या हुआ, अंजाम क्या हुआ, अब आपके सामने है। यानी आप कुछ भी अगर अपराध करेंगे तो आपका अंजाम यही है, अस्पताल, और गोली लगी है और कानून तो अपना काम करेगा और कर भी रहा है। और अब एक तरफ ये तड़प रहा है अस्पताल में, बख्श दो की आवाज लगा रहा है, लेकिन लोग शॉर्ट एनकाउंटर नहीं, फुल एनकाउंटर चाहते हैं। इसीलिए हिंदू संगठन के कार्यकर्ता उतर गए मैदान में और भोपाल में अस्पताल के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया इन्होंने। ये तस्वीरें देखिए जरा, शोर सुनवाइए जरा, नारेबाजी। एनकाउंटर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।